तो आबिद अली घोटो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोर आप लोगों से मुखातिब हूँ। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है अथॉरिटीज़ एंड टेक्निकल स्टाफ ऑफ ब्लड बैंक, जिसके अंदर हमारा जो है वो नॉन टेक्निकल स्टाफ भी इंक्लूडेड है। आइए आउटलाइन देख लेते हैं आज के टॉपिक की। हेमाटोलॉजिस्ट, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, ब्लड बैंक इंचार्ज, ब्लड बैंक सुपरवाइज़र, बायोमेडिकल इंजीनियर, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ब्लड कंपोनेंट टेक्नीशियन, प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, फ्लोबोटोमिस्ट, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट। नॉन टेक्निकल स्टाफ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस बॉय, इलेक्ट्रिशियन, क्लीनिंग डिपार्टमेंट। उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं, बायोसेफ्टी रूल्स फाइल, एसओपी फाइल, इक्विपमेंट डेटा फाइल, सेटअप डिटेल रिपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप रिपोर्ट, मंथली ब्लड रिपोर्ट कलेक्शन, मंथली ब्लड रिपोर्ट यूटिलाइजेशन, मंथली ब्लड रिपोर्ट वेस्टेज पॉलिसी, मंथली ब्लड रिपोर्ट टेस्टिंग, रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं तो ये सारी चीज़ें एक मुकम्मल ब्लड सेंटर को जो है वो बना रही होती हैं, जो कि एक तरीक़ेकार है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आबिद रज़ा MLT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त के साथ मौसूल होती रहें। अगर हम बात करें हेमाटोलॉजिस्ट की, तो अगर आपने हेमाटोलॉजिस्ट बनना है, आपने फ्यूचर के अंदर जो है वो अपने आप को हेमाटोलॉजिस्ट बनाना है, तो आपको जो है वो किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एजुकेशनल ट्रैक के अंदर ये है कि मिनिमम एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट है हेमाटोलॉजिस्ट की वो है डॉक्टरल डिग्री, जिसमें आपकी 5 ईयर जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर जो एक क्राइटेरिया है जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, उसके अलावा जो है वो साइकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल लॉ, एथिक्स और जो भी सब्जेक्ट्स आपके MBBS के अंदर होते हैं ये सारे आपके जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। आपका क्लासरूम्स का जो कोर्स वर्क होता है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। आपकी लैब के अंदर जो वर्क होता है लैब वर्क आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जब बैचलर आपकी 5 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर आप जो है वो फेलोशिप कर रहे होते हैं या आप MPhil कर रहे होते हैं। तो मोस्टली फिर ये डॉक्टर्स हजरात जो है वो 2 साल या 3 साल का जो फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो अपनी प्रैक्टिस के साथ इन सब्जेक्ट्स में जो है वो जब उनकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कोगुलेशन, एडल्ट हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स इनके इंक्लूडेड होते हैं, जिसके बाद जो है वो ये हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो कंसीडर हो रहे होते हैं। हेमाटोलॉजिस्ट की डिग्री इनको जो है वो मिल रही होती है आफ्टर 5 ईयर ऑफ MBBS डिग्री। अगर हम बात करें ब्लड बैंक जो है वो की, तो ब्लड बैंक के अंदर जो हेमाटोलॉजिस्ट का रोल होता है वो ये होता है कि ये हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो ब्लड बैंक मैनेजर जो है वो बन सकता है। उसके बाद जो है वो इनको अलाउ होता है कि रेगुलेट डिफरेंट हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स एज सब कैंपसेस ऑफ ब्लड सेंटर्स, यानी कि हेमाटोलॉजिस्ट को एक तो अपना वो ब्लड सेंटर भी कायम कर सकता है। उसके बाद जो है वो अंडर सुपरविजन ऑफ दी प्रोविजनल अथॉरिटी ये जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सब कैंपसेस भी बना सकता है, जो कि इनके अंडर में अपनी पॉलिसीज़ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके प्रोविंस के होते हैं तो उस हिसाब से वो आगे जो है वो उसको लेके चल सकता है हेमाटोलॉजिस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट की, तो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट के कुछ एजुकेशनल ट्रैक और जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री 5 ईयर आपकी होना लाजमी है। उसके बाद फिर ये है कि अगर आपकी डिग्री जो है वो MBBS है तो आप जो है वो 2 साल जो है वो फेलोशिप करेंगे या उसके बाद आप MPhil करेंगे। तो MPhil करने के बाद जो है वो आप डायरेक्ट पैथोलॉजिस्ट कंसीडर हो जाएंगे, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट कंसीडर हो जाएंगे MBBS। अगर आपकी BS ऑनर्स है, अगर आपने BS ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन की है बायोलॉजिकल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है देन यू हैव टू इनरोल इन MPhil, देन यू हैव टू इनरोल इन PhD। जब आप अपनी PhD कंप्लीट कर लेते हैं देन यू विल बी कंसिडर एज ए पैथोलॉजिस्ट, यानी कि MBBS की जो डिग्री है उसके बाद जो है वो 2 साल की MPhil के बाद डॉक्टर डायरेक्ट पैथोलॉजिस्ट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद फिर
अगर आपने बैचलर्स 16 ईयर की हुई है, बीएस ऑनर्स की हुई है, तो आपको एमफिल उसके बाद पीएचडी, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज पैथोलॉजिस्ट। तो ये पैथोलॉजिस्ट का जो है वो एक सिनेरियो है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसके बाद आप पैथोलॉजिस्ट कंसिडर हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें पैथोलॉजिस्ट की, कि पैथोलॉजिस्ट की जो है वो पोजीशन क्या होती है लैब्स के अंदर, तो पैथोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो ये है कि रेगुलेट ऑल लेबॉर्ट्री सेक्शंस विद सब कैंपसेस, यानी कि जो पैथोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है, उसने ये जो तकरीबन हमारे ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं जो भी उसकी स्पेशलिटीज़ हैं वो सारी इन डिपार्टमेंट्स में होती हैं, इन सब्जेक्ट्स में होती हैं, जिसमें ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, केमिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल इन्फॉर्मेटिक्स, डर्मेटोपैथोलॉजी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, हेमाटोपैथोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक, न्यूरोपैथोलॉजी, पीडियाट्रिक पैथोलॉजी, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी और सारे सब्जेक्ट्स जो है इनमें इनकी स्पेशलाइजेशन होती है स्पेशली ना। तो फिर उस हिसाब से जो है वो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट जो है वो लेबॉर्ट्री भी जो है वो रेगुलेट अपनी कर सकता है, और उसके बाद जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री के सब कैंपसेस यानी कि कलेक्शन पॉइंट्स भी बना सकता है, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट को अलो है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट की, तो ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट का जो एजुकेशनल ट्रैक है वो कुछ इस तरह है कि ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन हासिल करने के लिए आपको बैचलर्स करनी होगी 4 ईयर, बीएस ऑनर्स की डिग्री आपको करनी होगी एनी बायोलॉजिकल साइंस डिसिप्लिन, जिसमें मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और माइक्रोबायोलॉजी है, जो कि 3 ये डिपार्टमेंट मोस्टली पाकिस्तान में अभी बायोलॉजिकल साइंस और लेबॉर्ट्री साइंसेस में जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं मोस्टली। फ्रेश कैंडिडेट जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो हो सकते हैं, परफॉर्म ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड बैंक विद डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, यानी कि आपने जैसे बीएस ऑनर्स कंप्लीट किया है तो उसके बाद आप जो है वो ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट कहीं पे भी पोस्ट हो सकते हैं, जिसमें आपका काम ये होगा कि आप ब्लड बैंक के अंदर जो भी प्रोसेसिंग है सारी चीज़ें भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन को भी कंप्लीट करना होता है। अगर हम बात करें ब्लड बैंक टेक्नोलॉजीज़ की आगे एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे, तो डिग्री के 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा होता है तो उसको इस बात से जो है वो वाकफियत होनी चाहिए कि आप जो है वो दोबारा अगर किसी और जो है वो लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने एजुकेशन के बाद 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया है तो आप अप्लाई करेंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, या उसी ऑर्गेनाइजेशन के में आप जो है वो अपनी प्रमोशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन देंगे सीनियर ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट की या क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की। अगर आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहाँ पे वो पोस्टें आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अगर किसी दूसरे इदारे में अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन पोस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे 2 से 3 साल या 1 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। उसके बाद अगर किसी भी ब्लड बैंक अगर किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट के पास एमफिल की डिग्री है और एटलीस्ट उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ब्लड बैंक इंचार्ज भी कंसीडर कर रही होती हैं। उसके बाद ब्लड बैंक सुपरवाइज़र भी जो है वो पोस्ट कर रही होती हैं। उसके बाद जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर भी जो है वो एमफिल के ऊपर आपको पोस्ट मिल सकती है ब्लड बैंक टेक्नोलॉजिस्ट को। अगर हम बात करें फिर पीएचडी की, तो अगर आपने एमएलटी की है, माइक्रोबायोलॉजी की है, बायोकेमिस्ट्री की है, तो आप जो है वो अगर आपने पीएचडी, क्योंकि अभी जैसे न्यू पाकिस्तान के अंदर रूल अनाउंस हुआ है पीएचडी का डायरेक्ट बीएस ऑनर्स के बाद, तो अगर आप पीएचडी करते हैं तो देन यू विल बी कंसिडर एज पैथोलॉजिस्ट एंड मैनेजर ऑफ ब्लड बैंक, यानी कि डायरेक्टली आप क्योंकि पैथोलॉजिस्ट बन गए तो उसके बाद आपकी जो पोस्ट होगी वो पैथोलॉजिस्ट एंड ब्लड बैंक मैनेजर की भी हो सकती है।